हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस जो मतलब बीपीएम हमारे हैं, बीपीएम भाई लोग, वो अगर कभी कभी आईपीवी का जो ट्रांजैक्शन डाटा फीस नहीं होता है तो उसको हिसाब में कैसे लें और उसकी एंट्री किस प्रकार से करें जो हमारा बैलेंस ठीक हो जाए, बैलेंस डिफ़र ना हो, तो उस बारे में अपडेट देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सभी जानते हैं, सबसे पहले तो डेबिगन होता है। डेबिगन करने के बाद ही कोई भी काम स्टार्ट होता है। आईपीवी मतलब जो दर्पण 2.01 जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पर आईपीवी है, आईपीवी का डाटा मैंने पहले भी बताया था। जैसे आईपीवी का यहाँ पर डाटा फेच करते हैं और फेच होने के बाद यहाँ पर अगर डाटा फेच नहीं होता है, यहाँ पर देखिए हमारा तो डाटा फेच हो गया। 500 रुपये डिपॉजिट है, 6500 रुपये विड्रॉल है। और जिस भाई लोग का डाटा मतलब यहाँ पर सेव नहीं होता है या डाटा फेच नहीं होता है किसी कारणवश, तो दोस्तों अगर आपका डाटा यहाँ पर फेच नहीं होता है या किसी कारणवश डेंड नहीं किया आपने, और डेंड नहीं किया है तो अगले दिन आप डेंड करते हैं, तो फिर आईपीवी का जो वर्क होता है वो डाटा ऑटोमेटिक अपलोड नहीं उठाएगा नहीं। तो उसको जो है, जो हमारा वर्क होता है उस दिन का, जो दूसरे दिन वर्क एड अपना हिसाब में लेंगे, उसके लिए हमें डाटा एंट्री पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारा बैक डेट में हम जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर बैक डेट में डाटा ऑलरेडी मैंने किया है तो हो जाएगा। अगर नहीं किया होता तो यहाँ पर दोस्तों डाटा अपलोड नहीं होता। मैंने कल यहाँ पर किया था फेच, तो इसलिए 1500 देखिए विड्रॉल दिखा रहा है। अगर यहाँ पर कल का हमारा ये छूट गया होता तो आज हम अगर हिसाब फेच करते डाटा तो बैक डेट में डाटा फेच नहीं होता। उसके लिए हमें दोस्तों डाटा एंट्री पर जाना होगा। डाटा एंट्री पर जाने के बाद मैंने बताया था, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त भाई लोग का कमेंट था कि मतलब कीबोर्ड नहीं आता है और हमारा हिसाब में मतलब आपने जो बताया है वो हमें समझ में नहीं आया, दिक्कत आ रही है। तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में छोटे स्क्रीन में ये फुल में वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अदर में आईपीवी का है तो अदर में सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे 22 तारीख है आज, तो 22 तारीख किया, उसके बाद सर्च पे क्लिक किया। तो दोस्तों आपको बता दें, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे हमने आईपीवी के 2 अकाउंट खोले हैं तो यहाँ पर 2 नंबर डालेंगे। 500 1000 रुपये खाता खोलें हैं तो 500 रुपये के हैं तो 1000 रुपये यहाँ पर फिल करेंगे। और 1000 रुपये फिल करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल 0 है तो 0 कर देंगे, या जो भी हमारा विड्रॉल अगर है तो वो कर देंगे, और यहाँ पर भी 0 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखने के बाद आपको पता चलेगा, यहाँ पर सबमिट करते हैं तो ये लिख के आ रहा है प्लीज़ एंटर द डाटा इन ऑल फील्ड्स। ये दोस्तों क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब तक यहाँ इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक नहीं करेंगे, इंटर अदर डिटेल्स, जैसे हमारा आईपीवी का काम छूटा हुआ है हिसाब में लेना है, तो यहाँ पर हम जैसे आईपीवी डिपॉजिट यहाँ पर ये लिख देंगे, और डिपॉजिट कर दिया है। अब यहाँ पर आईपीवी डिपॉजिट करने के बाद, और यहाँ पर दोस्तों जो लोग कह रहे थे कीबोर्ड नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड आ रहा है, ये देखिए कीबोर्ड आ रहा है दोस्तों, ये कीबोर्ड है। इसमें अपना टाइप कर लेंगे 500 1000 2000 जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है डिपॉजिट का या विड्रॉल का, वो यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। अगर नहीं हुआ है तो 0 कर देंगे, और विड्रॉल हुआ है तो यहाँ पर विड्रॉल भी कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक, ये सब करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक मतलब आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये जो डाटा है यहाँ पर आपका दिखाएगा कि आईपीवी का आपने इतना पैसा जमा किया है। वही दोस्तों अपना ईबी में नोट कर लेना है, और एरर बुक में कि मैंने ट्रांजैक्शन किया था, किसी कारण सर्वर दिक्कत या किसी वजह से वो नहीं हो पाया डेंड, तो उसका लिख लेंगे कि हमारा 21 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वो 22 में मैंने
किया है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि और कोई प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि IPV का बैक का डाटा फेच नहीं होता है। तो जब डाटा बैक का फेच नहीं होता है तो एक ही ऑप्शन है डाटा एंट्री में। अच्छा, DQ में बात करते हैं तो DQ में दोस्तों विड्रॉल का ही आता है DQ में, और बाकी डिपॉजिट का नहीं आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर DQ में ओनली विड्रॉल आता है। अगर आपको विड्रॉल करते हैं तो वो आ जाएगा, बाकी DQ में कुछ नहीं आता है। और बाकी एक ऑप्शन है यहाँ पर CSC का डाटा एंट्री में। तो यहाँ पर दोस्तों CSC का ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे डेट फिल करेंगे और डेट फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज किया है या कुछ भी वर्क उसमें बिजली बिल का भुगतान किया है, जमा किया है, तो यहाँ पर नंबर आप डिपॉजिट कितने नंबर, जैसे आपने 2 बिजली बिल के ट्रांजेक्शन किए हैं, 2 लोगों के जमा किए हैं, तो 2 नंबर ऑफ़ डिपॉजिट 2 डाल देंगे और जितना पेमेंट जमा किया है दोनों का टोटल करके यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये CSC का हो जाएगा। और CSC का भी हम इसी में एंट्री करते हैं, क्योंकि CSC का ऑटोमेटिक दोस्तों नहीं डाटा लेता है। RD, SB, TD, सुकन्या मतलब जो भी डिपॉजिट हैं, और IPV, RD और SB जो भी डिपॉजिट विड्रॉल हैं वो ऑटोमेटिक दोस्तों सेव हो जाता है। बट CSC का जो है हमें सेव करना पड़ता है। अगर CSC का हम इसमें हिसाब में नहीं लेंगे तो हमारा नहीं आएगा। और दोस्तों ये अदर पे तो मैंने बताया, जैसे IPV का है, IPV का हम यहाँ पर जैसे बैक डेट का है तो जो भी विड्रॉल डिपॉजिट है वो यहाँ पर सेव कर फिल कर देंगे। और ये देखिए आप कह रहे थे कीबोर्ड नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कीबोर्ड आ रहा है, इसमें आप जो भी अमाउंट है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों भरने के बाद आप सीधे यहाँ पर जाएंगे वॉलेट के पास, कैश डिटेल्स पर चेक करेंगे, यहाँ जो भी आपने डाटा एंट्री में दर्ज किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।